8 फरवरी को 12,60,67,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो वोट डाल सकते हैं। और आपको मशवरा मेरा यही है, किसी को गुस्सा चढ़ा हुआ है, किसी को किसी पे प्यार आ रहा है, किसी को किसी से नफरत है, किसी सियासी तौर पे जो कुछ भी है उसका भरपूर मुजाहरा जो है वो आपने करना है 8 फरवरी को बैलेट बॉक्स में जाके अपना वोट कास्ट करके। और हम इससे पहले अपने पैनल्स की तरफ जाएँ। हमारे जो 3 बड़े अहम एरियाज़ के जो बड़े अहम ब्यूरो चीफ्स हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इन 3 अहम शहरों के अंदर अवाम की पल्स क्या है। तो तला आपसे शुरू करता हूँ। कराची की 22 सीट्स हैं एनए की, यहाँ पर आपके ख्याल में मुकाबला किन के दरमियान है? पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, पीटीआई या किसी और, जमात इस्लामी या किसी और के दरमियान? तला देखें, यहाँ पे अगर कराची के मुकाबले की बात की जाए तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ मुकाबला है, लेकिन अगर मरकज़ी पार्टी जो कि बनने जा रही है और जो दिख रहा है, जो ग्राउंड पे दिख रहा है कि मुमकिन तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान अपना रिवाइवल करने जा रही है, क्योंकि जो बर्जर हुआ है पीएसपी, एमक्यूएम और जो हम ख्याल ग्रुप का, तो उसके बाद एमक्यूएम खासी मजबूत पोजीशन में दिखाई देती है। और उसके बाद अगर कोई इस शहर में लगता है कि जो वोट लेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उसके बाद जमात इस्लामी का भी बहरहाल यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर हम ज़िलों की बात करें तो अगर ये कराची का जो शुरू होती है कौमी असम्बली की सीट्स वो मलीर से शुरू होती है, तो मलीर का जो पहला है NA 229, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, मुकाबला हो सकता है कादिर लेकिन से। और अगर एक सीट शायद मुस्लिम लीग नून कराची में आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो हिम्मत ही नहीं हुई, उन्होंने अपना बिलावल भुट्टो को वहाँ से किसी सीट से खड़ा नहीं किया 22 में से। तो आप किस तरह कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन है पीपल्स पार्टी की कराची शहर में? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखें, अगर आप ज़िलों की बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि ज़िला वेस्ट जो है जहाँ से कौमी असम्बली की 3 सीटें हैं, ज़िला सेंट्रल जहाँ से कौमी असम्बली की 4 सीटें हैं, ज़िला कोरंगी जहाँ से कौमी असम्बली की 3 सीटें और ज़िला ईस्ट जहाँ से कौमी असम्बली की 4 सीटें हैं। तो यहाँ पे तो एमक्यूएम की जो पोजीशन है बड़ी मजबूत है। लेकिन जो ज़िला मलीर है वहाँ पे 3 सीटें हैं। और जी मैं जैसे आपसे अर्ज़ कर रहा था कि 3 में से 2 सीट जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी मजबूत पोजीशन में है और 1 सीट पर मुकाबला हो सकता है। और अगर मुस्लिम लीग नून ने कोई 1 सीट कौमी तो पीटीआई का पत्ता साफ है आपके ख्याल में? कराची में आप बात ही नहीं की आपने, तो पीटीआई की 22 में से आप कहीं पे भी नहीं देख रहे हो कुछ जीतते हुए कराची में? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि पीटीआई के चंद फेसेस हैं जो कि नॉन फेसेस हैं, और उनसे 2 नाम हैं जो कि खुरम शेर ज़मान है और वो NA 241 से लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है वो हलीम आदिल शेख है जो कि NA 238 से लड़ रहे हैं। लेकिन पीटीआई का बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो इस शहर में मौजूद नहीं है। पीटीआई का वोटर बहरहाल मौजूद है, इंटैक्ट है पीटीआई का वोटर, लेकिन पीटीआई का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नहीं है। पीटीआई का वर्कर डरा हुआ है, पीटीआई का लीडर सामने आने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ये है तरीका अपना कि वो किसी तरह अपने वोटर तक अपने इंतखाबी निशान पहुँचा दें। तो वो इस पोजीशन में नहीं है पीटीआई कि वो कौमी असम्बली की कोई नशिस्त निकाल सके। लेकिन बहरहाल डिफेंस क्लिफ्टन उनका बहुत मजबूत हल्का है, गुलशन इकबाल उनका बहुत मजबूत हल्का है, जहाँ से हलीम आदिल शेख लड़ रहे हैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से। ठीक है, मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। तला साहब, आपसे सिंध के दही इलाकों के पूछते हैं। मियां अंजुम हमारे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद के, अभी हसन रजा साहब को बुलाएं भाई, लाहौर के हालात उनसे पता करने। तो मियां अंजुम साहब ये बताइए कि फैसलाबाद में 10 सीटें कौमी असम्बली की, क्या पोजीशन है यहाँ पे? नज़र तो ये आ रहा है कि हर जगह नून लीग है, या टीवी की हद तक है, या आपको लगता है ग्राउंड पे भी नून लीग नज़र आ रही है इस वक्त? कामरान शाह साहब बहुत शुक्रिया। नून लीग सिर्फ पुरअतमाद ही नज़र आ रही है। 2 फरवरी को जलसा हुआ, कोई ख़ास अवाम और वोटर्स इकट्ठे नहीं हुए। नून लीग की मरकज़ी क़यादत आई, नवाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, मरियम नवाज साहबा आई। राना सनाउल्लाह ने जलसे की नाकामी पर कहा कि 60% लोग तो अभी आए ही नहीं थे, क़यादत आ गई और ख़िताब करके चली गई। उसके अलावा 2013 में नून लीग ने फैसलाबाद से क्लीन स्वीप किया था, 11 सीटें थी, 11 की 11 नेशनल असम्बली की जीती। 2018 में पीटीआई ने 7 जीती, नून लीग के पास 3 सीटें थी। 2024 में तगड़ा मुकाबला नज़र आ रहा है। NA 95 तगड़े से क्या मुराद आपकी सर के 10 सीटों में से आप क्या देख रहे हैं? कौन सी सीट कहाँ जाते हुए देख रहे हैं पार्टी वाइज, और तगड़ा किसके दरमियान? अगर पार्टी वाइज बताऊं, NA 95 चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दमाद अली अफजल शाही, नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम, कांटेदार मुकाबला, लेकिन वहाँ पर पीटीआई हमायत याफ्ता अच्छी पोजीशन में है। NA 96 नवाब शेर वसीर मुनहरफ हुए थे, वो अच्छी पोजीशन में है। NA 97 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर
वो दोनों जो सीटें हैं ऊपर और नीचे वाली सीट जो है ज़ैली सीट है, उसमें एक और उम्मीदवार है लेकिन वहाँ से मजबूत है। NA98 शहबाज बाबर मजबूत नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। NA99 मलक उमर फारूक जो है आज़ाद हैसियत से पीटीआई हमायत याफ्ता है, मजबूत नजर भाई आ रहे हैं। आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह तो निकाल लेंगे ना सीटें अपनी, कि वो भी आप कह रहे हैं टफ कंपटीशन है। 2018 में सिर्फ 2531 वोटों से जीते थे राना सनाउल्लाह साहब। इस दफ़ा भी मैं सर्वे करके आया हूँ, बड़ा टफ मुकाबला होगा राना सनाउल्लाह साहब के लिए। वहाँ से इलेक्शन जीतना कोई इतना आसान नहीं होगा। बड़े तरक्याती काम करवाए उन्होंने वहाँ पर, लेकिन कोई इतना आसान नहीं है उनके लिए ये इलेक्शन भी। पीटीआई का हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उन्हें पता है कि उनका वोटर चार्ज है, उनका वोटर खामोश वोटर अगर बाहर निकलता है तो नून लीग के लिए फैसलाबाद में बड़ी मुश्किल होगी। NA 102 जो आबिद शेर अली का हल्का है वहाँ पर पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो इतना कोई खासा मजबूत नहीं है। मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं चंगेज़ खान काकड़, लेकिन वहाँ भी एक टफ मुकाबला है। और उसके बाद NA 103 में अकरम अंसारी हैं, 6 तो दफा आप ये कह रहे हैं कि अगर फैसलाबाद की 10 सीटों पे मुकाबला है तो वो PMNN और PTI के हमायत कुरंदा आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान है और तीसरी पार्टी कोई नहीं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, 9 हलकों में नून लीग और पीटीआई के हमायत याफ्ता, जबकि जो एक हलका NA97 हुमायूं अख्तर खान के दरमियान और नून लीग के अली गौहर बलोच के दरमियान एक कांटे का मुकाबला जो है कामरान साहब यहाँ पर होगा। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा जो बाकी 9 हलके हैं वहाँ पर इन पे आप नजर रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया।